नेक्स्ट इसी चैप्टर का कॉलम है मैच द कॉलम। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। बेटा एंडोर्फिन पेन किलर है। वैक्सीन इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज। इंटरफिरॉन वायरल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड्स मीनिंग। बेनिफिट फ़ायदा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार, आइडेंटिफिकेशन शिनाख्त, किल्ड मरे हुए, प्रिजर्वेशन बचाना। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स। बायोटेक्नोलॉजी, इस टर्म को हम रीडिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। द टेक्निक इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वेज, ऐसी टेक्निक जिसमें लिविंग थिंग्स को डिफरेंट वेज में हम यूज़ करते हैं टू हेल्प एंड बेनिफिट फॉर ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और इसको ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे और उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड टर्म है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द चेंज इन द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज लाना यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक को यूज़ करते हुए किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज ले आना जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टर्म है जेनेटिक थेरापी। जीन थेरापी यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिसीज लाइक कैंसर एंड एड्स। इसको जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिसीज़ यानी ऐसी डिसीज़ जो कि जेनेटिकली मौजूद होती है या एक्वायर्ड डिसीज़ होती है लाइक कैंसर एड्स, इनके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको, जीन थेरापी को। नेक्स्ट पेज नंबर 43 है हमारे पास MCQs। द एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ DNA प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। DNA के जो सर्कुलर पीसीज होते हैं एक बैक्टीरियल सेल में जो मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं। डी ऑप्शन, व्हाट मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज लाइक रेजिस्टेंस प्लांट, यानी डिसीज़ जो है रेजिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन में रेजिस्टेंस पैदा कर देती है वो इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, यानी जो हर्बिसाइड्स हैं उनकी प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें, यानी डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट भी आएगा, न्यूट्रिशनल क्वालिटी का इसमें हमारे पास ऑप्शन भी आएगा, और हर्बिसाइड जो रेजिस्टेंट प्लांट की प्रोडक्शन में हो रही है वो भी ऑप्शन आएगा, यानी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। प्लाज्मिड एंड अटैच फॉरेन जीन विद इट कलेक्टिवली आर कॉल्ड। प्लाज्मिड और इसके साथ जो फॉरेन जीन अटैच होते हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट DNA। नेक्स्ट द ऑर्गेनिज्म हु सेल्स आर प्लाज्मिड्स आर यूजुअली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर ऑर्गेनिज्म जिनके सेल जो हैं और प्लाज्मिड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं उनको हम किस में यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बैक्टीरिया कहते हैं। सेक्शन ऑफ DNA सर्विंग एज कोड फॉर डेवलपिंग करेक्टर इन और ऑर्गेनिज्म। DNA के वो सेक्शन जिसमें सर्विंग कोड्स होते हैं जो कि करेक्टर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है। Q9 ये हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर्स गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो इंजीनियर्स हैं वो किस तरह डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन जो है उसको हासिल करते हैं। इंसुलिन गेट जीन इंसर्टेड इन बैक्टीरिया, इंसुलिन जीन जो है इंसर्टेड इन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, क्लोनिंग। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9, वाई डू जेनेटिक इंजीनियर यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं वो किस लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कॉलोनीज, बैक्टीरियाज जो हैं ये बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं, इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है। अ जीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम बाय, किस मेथड के ज़रिए एक जीन को किसी बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।